लेफ़्ट साइड बैठे हैं हमारे चीफ पैटर्न संगठन के अरुण गुलेरिया जी और कुल्लू जिला के प्रधान यशपाल शर्मा जी, और साथ में मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं मंडी के प्रधान तिलक नायक जी और हमीरपुर के प्रधान राजेश गौतम जी और हमारे राज्य कार्यकारिणी के साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता होने जा रही है जिसमें हिमाचल प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारी संयम भी बरतेंगे और आपके जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का भी मैं एक एक करके जवाब दूंगा। आज की ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आंकड़ों के ऊपर उसकी तुलना करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कोठारी कमीशन के बाद जो कोठारी कमीशन का संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष को मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि उस संघर्ष को जो हमारे के अंदर जो पे कमीशन जो अधिकारी हमारे बैठे हैं उनके बिहाफ पे कोई त्रुटियां हैं या कमियां या जानबूझ के कोई कमियां छोड़ी गई है, उसको दुरुस्त करने के लिए भी यही एक प्लेटफॉर्म है कि हम अपने आंकड़ों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाएं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर बहुत सर्दी है, बर्फ़ गिर रही है और इतने सारे मीडिया बंधु आज यहाँ बैठे हैं और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मैं 2012 से बाद, क्योंकि मैं 2013 में प्रदेश अध्यक्ष बना, जैसे ही मैंने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली हिमाचल राज्य अध्यापक संघ की, तब से लेकर लगातार मैं जो पे कमीशन है 2006 का, उसको लेके और जो 4914 का टाइम स्केल है, रूल 2009 के तहत जो आया था, उसको लगातार मैं प्रेस बंधुओं के माध्यम से या फिर मैंने अपनी जो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके माध्यम से, या मैं यूं कहूं कि सरकार को समय समय पर हमने मेमोरेंडम दिया, उसके माध्यम से हम अवगत कराए। और तब शायद कर्मचारी मुझे ये सोच के अनसुना करते थे कि वीरेंद्र चौहान का काम सिर्फ बोलना है, इसलिए कोई फर्क नहीं होता है। जबकि मैंने 2013 ऑनवर्ड बार बार लोगों को जगाने का प्रयास किया कि 1/10/2012 को हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रेड पे रिवाइज हुआ है, या यूं कहूं कि 2009 का जो हमारे पास रूल था जिसमें 5वां वेतन आयोग लागू किया गया था हिमाचल प्रदेश के अंदर 116 वाला, उसको 1/10/12 को पूरी तरह से उस वक्त के ACS श्रीकांत बाल्दी जी दिया। उन्होंने बोला जो रिवीजन हुआ है, एक तो रिवीजन हमारा जो है उसमें इनिशियल स्टार्ट जो होता था हमेशा से होता है, पंजाब ने भी 1/10/11 को इनिशियल स्टार्ट दिया है, जिस इनिशियल स्टार्ट देने से और हिमाचल में 1/10/12 को जो इनिशियल रिवीजन को कमर तोड़ने वाली बात हुई थी, वो बाल्दी जी ने की थी कि जिन्होंने जो हमारा 4914 का टाइम स्केल था उसको पूरी तरह तहस नहस कर दिया था, उसको जो है रिवीजन को 4914 में डाल दिया था, प्रमोशन को 4914 में डाल दिया था। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि इस सरकार ने 3 कर्मचारियों का एक राइट है, एक स्टैग्नेशन को खत्म करने के लिए 1972 से लेकर एक जो टाइम स्केल जिसको हम क्या बोलेंगे कि एक स्टेप अप बोलते हैं, उसको स्टेप अप दिया जाता था, किया जा रहा है। उसमें क्या है, क्या खूबियां हैं, बड़ा प्लीज आप सुनिए इसको बड़े ध्यान से। किसी को कॉपी चाहिए होगी कैलकुलेशन की, मैं आपको जरूर दूंगा। तो मैं पहले तो मोटा मोटा आपको टीचर्स की बात पंजाब का स्केल लिया, क्योंकि पंजाब ने सभी स्टेटों से या केंद्र के वेतन आयोग से ऊपर का स्केल आज तक दिया है। ये पहली बार हुआ है कि पंजाब डगमगाया है और हिमाचल उससे कहीं गुना ज्यादा डगमगा गया है। एक बड़ा अलार्मिंग अलर्ट है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए हो क्या रहा है। मैं जो आज इस प्रेस वार्ता को सुन रहे हैं, वो चाहे कोई भी कर्मचारी भाई है, वो जरूर इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये बड़ा ही हमारे भविष्य के साथ एक हम कितना समझौता कर सकते हैं उसको लेके एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं हिमाचल की अगर लेक्चरर की बात करूं तो लेक्चरर में हिमाचल प्रदेश के अंदर 4300 का जो 1/1/16 को जो फिक्सेशन, या यूं कहूंगी 1/1/16 को जो स्केल इनिशियल स्केल हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया गया है, जो टेबल के अनुसार फिक्स किया गया है, वो कैसे कैलकुलेट किया गया है वो राम जाने। मैं ये भी ACS साहब से पूछना चाहता हूं
या सेक्रेटरी फाइनेंस से पूछना चाहता हूं कि आपने कौन से पैरामीटर्स इसमें लगाए कि आपने हिमाचल प्रदेश के लेक्चर्स को 43,000 के, पंजाब में जो लेक्चरर है उनको 47,000 का इनिशियल मिल रहा है। तो कुल मिला के 3500 रुपए का यही फर्क है इनिशियल में। सिर्फ फर्क का बता रहा हूं मैं, ये मूल वेतन की बात कर रहा हूं मैं। भत्तों के साथ ये वेतन कहीं से कहीं चला जाता है, भत्ते और चीजें जो हमारा डीए है, डीए नहीं जोड़ा, मैं मूल वेतन की बात कर रहा हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सीएनबी शिक्षकों की, हिमाचल में 35,600 एक 16 को मिल रहा है और पंजाब यहां 40,100 दे रहा है। कुल मिला के 4500 का डिफरेंस एक दिन की अपॉइंटमेंट पे। तीसरा जेबीटी की बात करूं, हिमाचल 33,400 दे रहा है, पंजाब 37,600 दे रहा है। तो इस तरह से जेबीटी के इनिशियल एक 16 में फर्क कितना है, 4200 का फर्क है। और अगर मैं केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केंद्रीय स्कूल है या कोई और स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूलों की बात करूं तो उसमें लेक्चर को 47,000 से भी ऊपर मिल रहा है, पंजाब से ऊपर है 47,600। ये पहली बार हुआ है कि पंजाब जो है केंद्र के वेतन आयोग से नीचे है, वेतनमान से नीचे है। केंद्र में लेक्चर को 47,600 और टीजीटी को पंजाब में 41,600 है, तो यहाँ 44,900 है। पंजाब जो है बहुत नीचे है टीजीटी में भी सेंटर से। और अगर मैं जेबीटी की बात करूं तो सेंटर में जो है 35,400 है और जेबीटी के मामले में पंजाब जो है 37,600 पे ये सेंटर से आगे है। इसी तरह से हरियाणा, दिल्ली, यूपी जो है पूरी तरह से जो केंद्रीय वेतन आयोग है उसके ऊपर आधारित है, तो उसके स्केल भी हमारे से कहीं ऊपर है। ये तो मोटी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि भी ये जो एक डेट को जो लोग लगे हैं या लगेंगे, एक 16 को जो फिक्सेशन होगी इनिशियल, उसमें इतनी अंतर आई, ये अंतर क्यों आई, कैसे आई, ये भी मैं आपसे अभी साझा करूंगा। इसके आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मुझे ये कहना है कि जो लोग इसकी कैलकुलेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर कर रहे थे तो उनको ये ध्यान होना चाहिए था कि अगर हम पंजाब के वेतन आयोग को लागू करने के लिए इतनी साल तक इंतजार करते रहे तो इसलिए करते रहे कि जो वो देगा वो हम देंगे। तो अब मुझे आप बताए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे फाइनेंस सेक्रेटरी जी बताए कि मैं शायद इस बात को गलत पढ़ रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। ऐसे मैं भी अर्थशास्त्री हूं, थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, मैथ भी पढ़ा है, पर मैंने बड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे कैलकुलेशंस की है। अब मैं कुछ आगे बढ़ने जा रहा हूँ आपके साथ। ये सिर्फ मैं आपके सिर्फ इनिशियल और मैं सिर्फ जो बेसिक्स होती है, बेसिक पे की बात कर रहा हूँ। अगर भत्तों की बात करूँ तो भत्ते कहीं से कहीं चले जाएंगे। उन भत्तों की बात मैं आपसे फिर साझा करूँगा कि कौन कितने भत्ते दे रहा है इसके ऊपर। अब मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाह रहा हूं। अब मैं ले जाना चाह रहा हूं जो हमारे शिक्षा विभाग या अन्य विभागों में क्लर्क भर्तियां हुई है या स्टेनो है हमारे ऑफिस में, या फिर हमारे फॉरेस्ट गार्ड लगे हुए हैं या पुलिस ऑफिस के लोग, हमारे पुलिस जवान जो लगे हैं, मैं उनकी कैलकुलेशन भी थोड़ा सा, क्योंकि एक शिक्षक हूँ इस नाते कर रहा हूँ और शिक्षाविद भी हूँ, अर्थशास्त्री भी हूँ, इस नाते भी जो मेरे पास कुछ समझ है उस नाते मैं उन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। जो भाई लोग कैलकुलेट नहीं कर पाए होंगे वो थोड़ा ध्यान से इस बात को सुने। अगर कोई व्यक्ति 1/9/2013 को पंजाब और हिमाचल में एक साथ लगा है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, कोई व्यक्ति 1/9/2013 को एक डेट को पंजाब में भी अपॉइंट हुआ है, हिमाचल में, वो चाहे क्लर्क है, चाहे स्टेनो है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड, चाहे पुलिस है, इन सबका 5,910 और 20,200 के पे बैंड में और ग्रेड पे 1900 था। एक स्लैब में थे लोग, सबका इनका एक ही स्लैब था। कब? जो हमारा 5वां वेतन आयोग था, 1/1/2006 की बात मैं कर रहा हूं। अब क्या हुआ? अब अगर ये 2000, क्योंकि 1/10/12 को रिवीजन हो गया हिमाचल में और पंजाब में 1/10/11 को रिवीजन हो गया है ग्रेड पे का। अब क्या हुआ? अगर हम ये लगे 12 के बाद 1/9/13 को अगर ये लोग अपॉइंट हुए, हम कैलकुलेशन करके ये देखना चाह रहे हैं कि आज की डेट में मिल किसको क्या रहा है और कितना अंतर है, ये देखना बड़ा लाजमी है। क्या हम पंजाब के साथ है? अगर एक दिन में मान लो हम बात करते हैं क्लर्क की या बात करते हैं पुलिस के जवान की, एक ही दिन में अपॉइंटमेंट पंजाब और हिमाचल में हुई है 1/9/13 को, तो 2 साल बाद, क्योंकि हिमाचल में प्रॉब्लम क्या थी, 1-2 साल का राइटर हिमाचल में बाल्दी जी ने लगा दिया जो पंजाब में नहीं था। बड़ी अजीबोगरीब निर्णय किए गए थे जिसका मैं लगातार विरोध करता रहा। कोई कर्मचारी साथी मेरे साथ नहीं आया। 2014 से लेकर लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, कोई लोग इस बात को सीरियसली नहीं लिया, आज ले रहे हैं। क्योंकि 1-2 साल का कि जो आदमी प्रमोट होगा या रेगुलर भर्ती वो कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर होगा तो 2 साल तक उसको ओल्ड ग्रेड पे मिलेगा। पंजाब में ऐसा नहीं था। पंजाब में जिस दिन आदमी लगेगा वो रिवीजन पे जाएगा। और दूसरी बात, पंजाब में इनिशियल स्टार्ट दिया, हिमाचल में बाल्दी जी ने इनिशियल स्टार्ट की तो कमर तोड़ दी, वो नहीं दिया उन्होंने बोला कि जो आपका पे बैंड और ग्रेड पे है, मान लो जैसे ये लोग 5,910 वाले जो है ये 10,300 पे गए और इनका ग्रेड पे था 1900 से गए ये काय पे 3,200 पे
1900 से 32 में इनको कितना मिलना था 10,300 प्लस 1900 सॉरी 3200, ये गया 13,500 पे, 13,000 इनिशियल पे गए। अब क्या हुआ, हिमाचल में इनिशियल मिला, 2 साल बाद इसको 13,500 मिला, लेकिन पंजाब ने उसी रेट को दे दिया। मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं आपको भेज भी दूंगा इसको, मेरे पास पूरी टेबल्स है। हिमाचल ने 2 साल बाद दिया, जब 2 साल का मतलब है 1/9/15 को, 1/9/15 को, लेकिन 1/9/15 को ये आदमी जो है पंजाब का आदमी 2 स्टेप अप ले चुका है। 13,500 के ऊपर क्या ले गया है, 2 स्टेप अप, क्योंकि ये 1/9/13 को 13,500 पे था और हमारा व्यक्ति जो है वो 5,910 प्लस 1900 पे था, 8,910 पे था ये 2 साल तक। उसके बाद ये चला गया 13,500 पे, रिवीजन के बाद 2 साल की कंडीशन लगाई। अब क्या हो गया, उसके बाद अगर मैं आपसे कैलकुलेट करूं कि 1/1/16 को 125% डीए मिला है। मैं एरियर पे नहीं जा रहा हूं, एरियर अलग अलग है हमारा, और हमारा जो अलाउंसेस है हिमाचल और पंजाब के वो अलग है, उस पर नहीं जाऊंगा मैं। शुद्ध जो आपकी है ना सैलरी, उस पर जा रहा हूँ, शुद्ध पे, नेट पे। 1/1/16 को 125% डीए मिला, पंजाब में भी मिला, हिमाचल में, क्योंकि सेंटर को हम फॉलो करते हैं। सेंटर का डीए था 125% 1/1/16 को। 1/1/16 को जो पंजाब का व्यक्ति था उसकी सैलरी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो बनी 32,468 रुपये बेसिक। हिमाचल वाले की बनी 1/1/16 को 30,375। थोड़ा ध्यान से सुनिए आप। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर इनको हमने 2.2 का मल्टीप्लायर दिया तो ऑप्शन है वहां पे। ये रिवीजन वाले लोग हैं, रिवीजन आपने लेना तो 2.25 लगेगा। अगर रिवीजन से पहले वाला टेबल लेना तो मल्टीप्लायर लगेगा 2.59। इन लोगों ने रिवीजन ले लिया, लेना भी है इन्होंने, क्योंकि इंडेक्स पे बैंड में गए, तो इनको 2.25 का मल्टीप्लायर लगा। 2.2 का मल्टीप्लायर लगने के बाद ये लोग आपके पास पहुंचे 32,468 में, ये पहुंचा 30,375 में। अगर इसको हमने टेबल में देखा, फिटमेंट टेबल में, ये आदमी तो पहुंच गया आपके पास 32,400। आप थोड़ा सा अगर धीरे रखेंगे, मैं 15 मिनट में अपनी बात को रख दूंगा, खिंचड़ी नहीं पकेगी सर। पता क्या, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ क्या मिल रहा है आदमी को। खिंचड़ी कुछ नहीं पक रही, मैं इसको और उसको नटशेल में ले आता हूँ। अब थोड़ा सा जानना पड़ेगा, पे कमीशन का मामला है, इसको जानना तो पड़ेगा ऐसे ही। अगर आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं, तरीका तो इसका यही है जानने का। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इशू इसलिए है, लंबा इसलिए नहीं हो रहा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस आदमी को हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ मैं अगर कहूँ आपको तो बेनिफिट कितने रुपए का हो रहा है ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1/1/16 को हिमाचल प्रदेश में जो 1/1/13 का आदमी है, इसको 125 रुपये का फायदा हुआ, लेकिन इसने IR लिया। IR लेने के बाद इसकी रिकवरी कितनी लगी है, इसकी रिकवरी लगी है 955 रुपये। इसको रिकवर, इसकी जो है वो रिकवरी बनी है। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, मैं टेबल आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ। और जो हिमाचल, जो पंजाब के अंदर बात कर रहा हूँ, पंजाब में जो है उसको 832 रुपये का फायदा हुआ है, उसको नुकसान नहीं हुआ, उसको 832 का फायदा हुआ है। ये आगे जाते जाते जो है, जो दोनों में डिफरेंस कितना बन गया, किसको 1/1/2022 को जो भी हमारी तनख्वाह मिलनी है, जो हमें तनख्वाह मिलनी है, उस तनख्वाह में हिमाचल और पंजाब में 3400 रुपये बेसिक का फर्क पड़ गया। जो 1/1/9/13 को दोनों लोग एक साथ लगे थे, खाली बेसिक में डिफरेंस सिर्फ 3400 का पड़ गया, जो कि 1 रुपये का भी नहीं पड़ना चाहिए था। एक तो मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, और शॉर्ट कर लेता हूँ। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इसी कैलकुलेशन के आधार पर जो एक टेबल बना है, इस टेबल को अगर आप देखेंगे तो 1/1/16 से, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 1/1/16 से 1/31/12/21 तक इन व्यक्तियों को 1,14,016 रुपए की रिकवरी लगेगी। जो कैटेगरी मैंने आपके समक्ष बताई है, इनको 1,14,000 की रिकवरी भी देनी पड़ेगी, प्लस और पंजाब से 1/1/16 को कितने पीछे हो रहा है, ये 3400 बेसिक में पीछे हो रहा है। ये तो मैंने बताई एक कैटेगरी आपके समक्ष है। और मैं दूसरी कैटेगरी अगर जेबीटी पे आ जाऊं, सर आ रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने बोला कि आंकड़ों पे है, मैं इसके साथ कंपैरिजन करूंगा। हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, पर लेकिन जब हम आंकड़ों के खेल में उलझते हैं तो उसमें हमारे को स्पष्ट बात करनी पड़ती है। तो उसके बाद में अगर मैं जेबीटी भाइयों की बात करूं, अगर जेबीटी भाई 30/9/2013 को लगे हैं पंजाब और हिमाचल में, उनके साथ क्या हो रहा है ये जानना भी हमारे जेबीटी शिक्षकों को बड़ा जरूरी है। दोनों एक डेट को लगे हैं। रेणु भाई, मैं आपको आपका ध्यान कहाँ आकर्षित कर रहा हूँ, वही 2 साल का जो फेयर पड़ा, 2 साल में आपको ना तो इनिशियल आपने दिया हिमाचल प्रदेश के अंदर, ना ही 2 साल तक आपने रिवीजन ऑफ ग्रेड पे दिया। वहाँ हमारे में जो अंतर आ गया, मैं बड़ा लंबे चौड़े पे अब नहीं जाऊँगा, जो देखना चाहेगा उसको हम डाल भी देंगे, क्योंकि आपको शायद जल्दी है। उसमें क्या अंतर आया 1/1/2016 को, मैं ये निकाल रहा हूँ कि आपने ड्रॉ कितनी की है और बेनिफिट कितना 1/1/16 को हुआ है। 1/1/16 को
आपकी जो सैलरी बनती है एज पर मैट्रिक्स पंजाब के अंदर वो बनी 39,900, ठीक है सर। और आप ड्रॉ कितना कर चुके हैं, आप ड्रॉ कर चुके हैं 38,903। और लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो वो 33,400 बन रही है और वो ड्रॉ कितना कर चुका है 32,825 1/1/2006 को जो उसने सैलरी एक्चुअल ली है वो ड्रॉ जो कर चुका है, एक जेबीटी की बात कर रहा हूँ। अब लेकिन आगे मैं क्या बढ़ रहा हूँ, आगे मैं आपका ध्यान कहाँ ले जा रहा हूँ, हिमाचल में 2 तरह के ही स्टैंडर्ड अपनाए गए हैं, लेकिन पंजाब में एक तीसरा स्टैंडर्ड है जहां 15% फ्लैट हाइक की बात की गई है। उसमें 15% में क्या है, आपकी जो लास्ट जो आप अभी लास्ट जो है 31/12/2015 की जो बेसिक है प्लस ग्रेड पे है उसका 113% उसकी कैलकुलेशन होगी, लेकिन 113 नहीं है, ये 115 होगी। हमने 113 से ही कैलकुलेट किया हुआ, 119 होनी चाहिए। और पंजाब उस वक्त 113% पे था, वो पीछे था 31/12/15 को। लेकिन पंजाब के लोगों ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने बोला कि जो सेंटर का 119% दिए था वो हमें भी मिलना चाहिए। वो पंजाब के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में जो हमने उसमें रैली की थी, इस डिफरेंस को अगर आप देखेंगे अब 42,500 इसकी बन गई। ले कितनी गया था, ये व्यक्ति ले गया था पंजाब में 38,903। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1/1/16 को जो इसको डिफरेंस होगा जो इसको मिलेगा बड़ा हुआ से वो मिलेगा बेसिक में 3597 रुपए। अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में एक जेबीटी को 1/1/16 को क्या तनख्वाह मिल रही है भाई साहब, 775 रुपए। लेकिन वो ले चुका है कितनी, 2,000 के आसपास उसका आईआर उसको मिला है। उस हिसाब से उसकी लगभग जो है 1100 रुपए की रिकवरी हर महीने बन रही है। ये कैलकुलेशन जाननी बड़ी इंपॉर्टेंट है हर टीचर्स के लिए, हर साथी के लिए। हर जेबीटी की जो 1/1 या 13 में 14 में 15 में पॉइंट हुआ है उसको मिल नहीं रहा है, उसकी रिकवरी लग रही है। कितनी लग रही है वो मैंने कैलकुलेट आपको की। अब एक और बात बता रहा हूं कि 30/9/2013 को जो दोनों लगे हैं जेबीटी हिमाचल और पंजाब में, ये साथ होने चाहिए थे ना, 1/1/16 को भी साथ होने चाहिए थे। अब कितना फर्क हो रहा है, 1/1/16 को इनकी बेसिक में कितना फर्क है भाई साहब, 9100 रुपए का, 9100 बेसिक का फर्क है। 9,100 बेसिक, खाली बेसिक में फर्क है। जेबीटी एक डेट के जो पंजाब और हिमाचल में 1/1/13 को लगे थे, ये है हिमाचल का पे कमीशन। रणवीर जी बड़ा मसाला भी देखते रहो आप आगे चले। नहीं आपका भी ये पड़ेगा सर। मुद्दा यही मुद्दा है, यही चीज तो समझानी है जो हम 2013 से नहीं समझा पाए। अब मैं टीजीटी की बात करता हूं। मैंने तो इतनी कैलकुलेशन की है, इतनी सारी कैलकुलेशन की है भाई साहब। इसके बाद टीजीटी की मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं थोड़ा सा। टीजीटी को कितना नुकसान नफा नुकसान है, 1/10/2013 को टीजीटी हिमाचल में भी लगा, पंजाब में भी लगा। अब ध्यान से सुनिए आप, टीजीटी को भी जानना जरूरी है कि हम कहां जा रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टीजीटी जो 1/1/16 को, मैं वहीं पे जाऊंगा, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट पे आ रहा हूं। 1/1/16 को टीजीटी पंजाब के अंदर 44,100 पे गया जब उसको फैक्टर लिया उसने 2.25 का, और वही टीजीटी हिमाचल में गया 38,100 पे जब उसने मल्टीप्लायर लिया, कौन सा, 2.25 का। लेकिन मैंने दूसरा मल्टीप्लायर भी किया 2.59 का। जब 2.59 का मल्टीप्लायर पंजाब में लिया तो वो ये 40,400 पे रह गया, इससे नीचे रह गया। जब यही मल्टीप्लायर हिमाचल में लिया गया 2.59 का तो ये 40,400 पे चला गया, मतलब पहले वाले से ऊपर चला गया हिमाचल वाला। तो हिमाचल वाला कौन सा वो ऑप्ट करेगा। अब मुझे ये भी बताना है कि किसको कौन सा ऑप्ट करना जरूरी है, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। ऑप्शन दे तो क्या दे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। तो अब हिमाचल में 2 ही ऑप्शन अभी तक है। हिमाचल वाला ऑप्ट करेगा 2.59 का टीजीटी, इसको इससे फायदा हो रहा, कहां पहुंच रहा है 40,400 पे। लेकिन पंजाब में एक तीसरा फैक्टर भी है 15% वाला, अगर उसको कैलकुलेट करे तो ये व्यक्ति पंजाब वाला कहां पहुंच रहा है 28,200 पे। अब क्या फर्क है, 28,200 वाले ने 1/1/16 को कितनी तनख्वाह ले ली थी, इसने तनख्वाह ले ली थी 1/1/16 को 44,078 ये ले चुका है। तो इसको फायदा कितना हो रहा है, 1/1/16 को पंजाब वाले को 4122 हो रहा है और हिमाचल वाले को 5,007 हो रहा है। पर लेकिन हिमाचल में आईआर इन्होंने लिया हुआ है। अब 1/1/16 को दोनों बंदे पंजाब और हिमाचल वाला, उनकी तनख्वाह में बेसिक में कितना अंतर हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूं। 48,200 माइनस 40,400, 7,800 बेसिक का फर्क टीजीटी में जो 1/10/13 को लगे थे एक साथ, उन दोनों की बेसिक में 1/1/16 को 3 साल बाद बेसिक का 7,800 रुपए का अंतर आ रहा है।
अब आप बताइए हिमाचल का पे कमीशन पंजाब के पे कमीशन के बराबर है कि नहीं है। अब मैं एक लेक्चर का एग्जांपल भी आपको कोट कर लेता हूं। अब लेक्चर में क्या हुआ है, अब यही बात लेक्चर की है। मान लो एक लेक्चरर 30/9/13 को अपॉइंट हुए, दोनों स्टेटों में 30/9/13 को अपॉइंट हुए, तो वो 1/1/16 को कहाँ पहुंच गए? अगर मल्टीप्लायर में 2.25 दे रहा हूँ, बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, 2.25 के मल्टीप्लायर के साथ पंजाब वाला पहुंच गया 49,900 में। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। पर लेकिन अगर हिमाचल वाले की बात करूं तो ये कहाँ पहुंचेगा? अगर 2.25 का मल्टीप्लायर लगाएंगे तो ये व्यक्ति हमारा 37,328 में, जो इनिशियल है ना, हमारा इनिशियल रखा है हिमाचल ने 43, वहां पे नहीं पहुंच रहा, ये आदमी वहां भी नहीं पहुंच रहा। अब इसको, इसका मतलब है ये तो फैक्टर इसको बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, पंजाब में भी दोनों में 2.59 हमने कंपेयर किया, तो इसकी साउंड कम करना। अगर दूसरे फैक्टर की हम बात करते हैं 2.59, तो जो पंजाब वाला व्यक्ति है ये 45,600 में, मतलब ये पीछे रह रहा है, और हिमाचल वाला व्यक्ति जो है वो 45,600 में पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हिमाचल में जो लेक्चरर लगा है 30/9/2013 को, वो 45,600 में, मतलब ये पहले वाले से आगे हो गया, तो इसको 2.59 का मल्टीप्लायर सुटेबल है। अब तीसरा जो फैक्टर है 15% हाइक वाला, वो हिमाचल में नहीं है, वो लेक्चर ले नहीं सकता, लेकिन पंजाब में है। पंजाब वाला अगर इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये मिल गया 52,900 इसको, इस व्यक्ति को 52,900। अब कौन सा लेगा ये वाला पंजाब वाला जो आदमी? क्या नफा नुकसान हमारे को हो रहा है, ये बात जाननी भी है, मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है और जाननी भी चाहिए हमें। तो कुछ अगर मैं बेसिक्स की बात करूँ, अगर मैं और कुछ आपसे बात करूँ तो अब वो ये सोच रहे हैं कि हमारे को फायदेमंद क्या है, उनको मिलेगा क्या? जो 1/1/16 जो हमारा पे कमीशन लागू हो रहा है, अगर उस डेट के बाद कोई व्यक्ति लगा है तो उसको भी ये जानने का हक है कि हमारे को कौन सा पे कमीशन जो है वो एप्लीकेबल है, कौन सा सुटेबल है। तो उसमें जो हिमाचल के हिसाब से कैलकुलेशन है, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। एट प्रेजेंट टीजीटी अगर हमारा 1/4/16 को लगा है, मतलब 1/1/16 को हमारा पे कमीशन लागू हो गया, अगर 1/4/16 को कोई आदमी लग रहा है तो उसको क्या लेना है, क्या ऑप्ट करना है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए 1/1/16 वाला व्यक्ति 1/4/21, मतलब 1 या 31/12/21 में अगर वो ऑप्ट करता है हमारा 2.59 वाला फॉर्मूला, तो वो पहुंच जाता है आपके 44,010 पे। अगर वो ऑप्ट करता है हमारा 2.25 वाला, तो वो पहुंच जाता है 40,400 पे। तो उसको बेनिफिशियरी कौन से वाला फॉर्मूला हो गया? 2.59 वाला, क्योंकि वो 31/12/21 को 44,010 की बेसिक पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 43,000 तो इनिशियल स्टार्ट है, पर ये आदमी क्या पहुंच जाएगा, उससे आगे निकल जाएगा। तो ये कुछ कैलकुलेशन है जो हमें अपने लोगों को बतानी है कि आपको कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा गलत है। अगर मैं और बात करूं, भत्तों की बात करूं, तो पंजाब के अंदर इस वक्त जो भत्ते दिए जा रहे हैं उसमें 10 से 24% HRA मिल रहा है इस बेसिक पे, जो बेसिक मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है। आज की डेट में जब 1 फरवरी 2000 या 1 जनवरी 2022 को जो कैलकुलेशन हम करेंगे, उसमें इन व्यक्तियों को पंजाब में 24%, वो उसमें ग्रेड वाइज है 10 से 24 तक, उनको बेसिक का, ये जो बेसिक मैं पढ़ रहा था, इस बेसिक का DA HRA मिलेगा, और साथ में उनको मोबाइल अलाउंस भी मिलेगा और भत्ते भी मिल रहे हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में 27% HRA है। कितना है? 27% टीचर्स को HRA है, और उनको 31% DA तो मिल ही रहा है। और हिमाचल में भी DA कितना दिया जा रहा है? 28%, जबकि सेंटर का DA जो है वो 31% है, और हिमाचल जो है उसको भी, हिमाचल उसको जो है अभी 28% पे सिमटे हुआ। हिमाचल की जो नोटिफिकेशन आई वो 28% की, जबकि सेंटर का 31 है, पंजाब का 31 है, तो वो भी 31% हो जाना चाहिए था। भाई साहब ये मजाक वाली बातें नहीं है, बहुत बड़ी बातें मैं जो कह रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा सुने प्लीज़। जिसके पास समय नहीं है प्लीज़ वो जा भी सकता है। मेरे को अपने लोगों को तक अपनी बात पहुँचानी है, और मैं वो बात पहुँचा रहा हूँ, वो मेरा हक है।
जो आदमी मेरी बात को सुनना चाहता है वो सुनिए, जिसको मेरी बात बेकार लग रही है वो आदमी जा भी सकता है, वो स्वतंत्र है। मेरी बातें बेकार नहीं है, क्योंकि ये बातें मुझे अपने लोगों तक पहुंचाने का मेरा अधिकार है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ मैं। प्लीज़ बुरा ना माने, मेरी बात करने था भी ना ले, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। उसके बाद मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ हिमाचल सरकार से कि अगर हम पंजाब के स्केल को फॉलो करते हैं तो हमें 100% उसी रूप में पंजाब के पे कमीशन को लागू करना पड़ेगा। दूसरी मांग हम ये कर रहे हैं कि जो 4/9/14 का जो टाइम स्केल है, जो टाइम स्केल जो है 4/9/14 का टाइम स्केल 3/1/2022 को बंद करने की बात हिमाचल ने कही है। उससे पहले जो व्यक्ति 2.59 का राइडर हिमाचल प्रदेश के अंदर लेता है वो ऑटोमेटिकली उसका 1/10/12 के कारण जो रिवीजन हुआ है एक टाइम स्केल का बेनिफिट, वो चाहे 9 का है चाहे 14 का है, उस आदमी का ब्लॉक कर दिया गया है। वो अपने आप जो है वो बहाल हो जाता है। उस नोटिफिकेशन के अंदर भी वो अपने आप वो क्लियर है, ऑटोमेटिकली उसमें क्लियर है कि जिस आदमी को वो बेनिफिट मिलना है वो मिलना ही मिलना है। तो मैं एक तो डीडीओ से भी ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप जो है उसको जो कैलकुलेशंस होनी है कर्मचारियों की उसको उसकी गिनती में ले, क्योंकि डीडीओस कंफ्यूज है। डीडीओस बोल रहे हैं कि हम नहीं लेंगे इसको, और वो लेना पड़ेगा। और मैं फाइनेंस विभाग से भी ये मांग करता हूं कि आप इसकी एक अलग से अधिसूचना जारी करें, नहीं तो एक कन्फ्यूजन है तभी दूर हो पाएगा। डीडीओस बोल रहे हैं कि 4/9/14 का बेनिफिट हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि 4/9/14 जो है बंद कर दिया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 4/9/14 के जो बेनिफिट है वो 3/1/2022 से बंद की है। 3/1/22 की नोटिफिकेशन जो है वो उससे पहले के लाभ को खत्म नहीं कर सकती है। इसलिए वो मेरा निवेदन है कि भाई हिमाचल सरकार इसके बारे में एक अलग से अधिसूचना जारी करे ताकि ये कन्फ्यूजन खत्म हो। दूसरा साथ मैं दोनों के जवाब देने वाला हूं। पहली बात तो आप सुनने को तैयार नहीं है, मुझे दुख इस बात का भी है, शायद आप के पास या तो समय नहीं है या मेरी बातें आपको बेकार लग रही है, पर लेकिन हम सुनेंगे ही नहीं। अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो हम समझेंगे कैसे बातों को। पहली बात तो ये है, हमें बात को सुनना तो पड़ेगा। अगर कोई आदमी बोल रहा है तो उसकी बात गलत भी है, उसको सुन लेना चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे तो ये लगता है कि यही एक इंसानियत हमारी बनती है। हम चाहे बड़े पत्रकार है चाहे छोटे हैं, हो सकता मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ। पहली बात मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ कि अगर किसी ने ये बोला है कि हमने खुद इसको विड्रॉ करने की बात की या हमें नहीं चाहिए या ये जो भी है, तो मैं ये कहना चाहूँगा उस व्यक्ति को इस 4/9/14 के जो इसका जो ये स्कीम है, प्रोग्रेसिव कैरियर स्कीम्स है, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है उस व्यक्ति को, जो आदमी ऐसी बात कर रहा है। और ये क्यों दी जाती है, कब से दी जा रही है, क्यों दी जानी ज़रूरी है, इसका क्या औचित्य है, इसके बारे में शायद उन व्यक्तियों को नॉलेज नहीं है। ये एक ऐसी स्कीम है जो आपके कैरियर में प्रोग्रेशन के लिए एक स्टेपअप को दूर करने के लिए आज से नहीं है, 1972 से दी जा रही है। इसको बंद करने का कोई औचित्य ना हो सकती है, ना कोई सरकार बंद कर सकती है। अगर कोई सरकार इसको बंद करने का साहस करेगी, मैं आपको स्पष्ट कह दूं, तो वो सरकार भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। वो चाहे नेता उनके गोदी में क्यों ना बैठ जाए, वोट नेता ने नहीं देने, वोट कर्मचारियों ने देने, मैं स्पष्ट कह दूं। दूसरी बात जो आरती जी ने पूछी, कुछ कर्मचारी संगठन स्वागत कर रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं, जो आंकड़े मैंने आज यहाँ प्रस्तुत किए हैं, अगर इन आंकड़ों के हिसाब से वो ये बोलते कि ये हिमाचल प्रदेश के किसी भी विभाग के किसी भी कर्मचारी वर्ग के साथ न्याय हो रहा है, तो मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाने में या हाँ में हाँ मिलाने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं उस व्यक्ति के साथ, उस कर्मचारी संगठन के साथ अपनी बात को सरकार की वाहवाही करने के लिए या सरकार के उसमें नारे लगाने के लिए, उनकी जय जयकार करने के लिए मुझे कोई ग्रेज नहीं है। मैं सिर्फ कर्मचारियों की दर्द को आपके समक्ष इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साझा कर रहा हूं, और एक जिम्मेदार नागरिक या एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं अपनी बात यहाँ पे रख रहा हूँ। और ये आंकड़े अगर इसमें कोई 1% भी गलती पाई जाती है, मैं कोई गलत अगर कोई दुष्प्रचार करता हूँ, तो विभाग और सरकार जो चाहे मेरे खिलाफ कार्रवाई कर दे, वो स्वतंत्र है। मुझे उसमें बिल्कुल पूरी तरह से मैं यही बात बड़े तथ्यों के साथ आपसे कहना चाह रहा हूँ। पर अगर इतना नुकसान
एक व्यक्ति पंजाब और हिमाचल का एक साथ लगा है और 3 साल बाद उसकी बेसिक में इतना अंतर आता है। और अगर मैं बताऊं कि उसको 24% उन्होंने एचआरए भी दिया है, उस एचआरए और बाकी अलाउंस के साथ वो बेनिफिट जो है वो कहीं दुगने तिगने में चला जाता है, वो 10-20 हज़ार में चला जाता है। तो मुझे लगता है कि वो न्याय हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के साथ नहीं हो रहा है। उस न्याय के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हिमाचल के सभी कर्मचारी और शिक्षकों को बताना चाहता हूँ, हम बहुत जल्दी 1-2 दिन में माननीय मुख्यमंत्री और एसीएस फाइनेंस को अपना मेमोरेंडम देंगे। ये जो तथ्य मैंने आपके समक्ष यहाँ बताए, इन पूरे तथ्यों के साथ जो है हम जो है फिर से सारा एक डॉक्यूमेंट तैयार करके सरकार को बताएंगे कि भी ये खामियां हैं। अगर आपने लागू करना है तो पंजाब का लागू करो, नहीं तुम्हारे को जरूरत नहीं है। आप ना पंजाब का दे पा रहे हैं ना सेंटर का दे पा रहे हैं। अगर आपने अपना ही देना था तो वेट किसका किया? तो 1,16 को दे देते, 17 में दे देते, 18 में दे देते, 2020 में दे देते। अगर आप वेट ही पंजाब का कर रहे थे तो आपको पंजाब का वेतन आयोग पूरी तरह से लागू करना ही पड़ेगा। ये बाध्यता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो कर्मचारी नेता ये बोल रहे हैं, जैसा भी आरती ने बोला, वो स्वागत कर रहे हैं, बहुतों ने स्वागत किया, वो नेता लोग स्वागत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सरकार से फायदे लेने हैं, उन्होंने ट्रांसफरें करनी है, उन्होंने कुछ और फायदे लेने हैं। पर लेकिन वो अपने परिवार पे, अपनी कम्युनिटी पे, अपने संगठन पे, अपने लोगों के ऊपर जो है वो जो छुरा घोंप रहे हैं, उनको वो लोग भी माफ नहीं करेंगे। हैं जी, कोई अंतर नहीं होता, कोई क्वेश्चन ऑर्डर अंतर दे नहीं सकता। मैंने बताया एक कैटेगरी के अंदर एक डेट के अपॉइंटी में कोई अंतर हो ही नहीं सकता है। 1-1-16 तक, 1-1-6 तक बराबर था। इससे पहले का जो स्केल था, पे कमीशन 5वां पे कमीशन था, उसमें कोई अंतर नहीं था, हो ही नहीं सकता है। मैं भत्तों के साथ नहीं बोल रहा हूं, जो मैं कैलकुलेशन की है विदाउट भत्ते की है मैंने। देखिए, मैं आज फिर से इस मंच के माध्यम से सभी कर्मचारियों का, शिक्षकों का आह्वान करता हूं कि आपको अगर लगता है कि ये कैंची चल रही है, आपके हितों के ऊपर, आपके राइट्स को स्नैच किया जा रहा है, तो कृपया करके आप इकट्ठे हो, अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये हम सबके सम्मान की बात है। जिस तरह से 2004 में हम एनपीएस के मुद्दे को हम बंद कर गए, हमने घुट लिया चुपचाप, और आज इतना बड़ा एक आक्रोश लोगों के अंदर है। और हमें भी पूछते हैं वो लोग कि भाई आप लोग ओपीएस में थे, आप लोग क्यों बंद रहे, आप लीडर्स थे, आप लोगों ने क्यों मुंह नहीं खोला? तो वो कोसते हैं, आज हमें बार बार कोसते हैं पुराने लोगों को। यही स्थिति आने वाले समय में हमारे साथ, सबके साथ होगी। जो नए लोग आएंगे वो बोलेंगे जब 1-1-2016 का पे कमीशन हिमाचल में लागू किया, उस वक्त जो नेता लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो क्यों अपनी चाटुकारिता में शगुल थे? तो इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आम कर्मचारियों से, वो चाहे किसी भी विभाग का है, वो मैं आम जो संगठन है, वो चाहे कोई भी संगठन है, उन सबसे आज आग्रह करता हूं कि जाग जाओ, जागने का समय है। हमें अपनी बात को रखना पड़ेगा, अपनी बात के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा जो एक जन आंदोलन खड़ा होने वाला है। लोगों में बहुत आक्रोश है। हम कुछ नहीं, तो हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, लड़ाई हम जाके पंजाब में लड़ रहे हैं। भाई साहब, आप देख रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि पंजाब में जो रिवीजन ऑफ ग्रेड पे वहाँ 2 फैक्टर लगाए हैं, एक 2.25 का, एक 2.59 का। वो बोल रहे हैं कि हमें रिवीजन के ऊपर सबको 2.592 बनता वही है। तभी पंजाब भी सेंटर के पे स्केल से पीछे आ गया है, जबकि हमेशा आगे होता था। यही दिक्कत आई है और पंजाब में लोग लड़ रहे हैं। मुझे विश्वास है पंजाब में जो साहसी लोग हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी है, वो कुर्बानियां देनी जानते हैं, वो संगठित लोग हैं, वो लाखों की संख्या में वो इकट्ठे होते हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। और पंजाब के अंदर यूनिफॉर्म 2.59 का राइटर हिमाचल पंजाब में मिलेगा। लेकिन हिमाचल के लोगों को भी जागना पड़ेगा। मैं फिर आह्वान कर रहा हूँ कि साथियों, आओ, जागो, अपने हित के लिए हमें मुंह तो खोलना पड़ेगा।